अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी अकबर सलावत। तकलीफ न समझो, थोड़ा थोड़ा दरूद पढ़ते आगे आगे तशरीफ़ ले आओ। एक गुलदस्ता सा बन जाए। मेहरबानी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलवातु का अलैहि व अला अवाइ ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन फ़ी अज़ीज़ात व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्युम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु व रज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मदिन व आले मोहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़े सद्रिल हुसैन बेज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अजलल्लाहु तआला फ़रज शरीफ। परवरदिगार आलम खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा, ज़मीन पर बैठकर तेरी महबूब हस्तियों का जिक्र सुनने और करने में हम मसरूफ़ हैं। तेरा बड़ा एहसान है, तूने हमें इस काबिल बनाया। एक एहसान और भी फरमा, जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए वो मकसद समझने की तौफीक अता फरमा। खालिक़ कौन मकान, तेरा बड़ा करम, तेरा बड़ा एहसान, ये करीम हस्तियाँ हमें अता की, इनकी मोहब्बत पे पहरा देने की तौफीक अता फरमा। खालिक़ कौन दिल की आंखें खोल दे, हम तो कहते हैं ये हमारे हैं। एहसान फरमा, मरने से पहले ये भी कह दे तू हमारा है। परवरदिगार आलम विलायती अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वो हक जो रसूल हमसे लेना चाहते थे, इतना अदा करने की तौफीक दे। दुनिया हमें देख के कहे अगर ये अली वाले हैं तो इनका अली कैसा होगा। मालिक अर्ज़-ओ-समा, मालिक कौन-ओ-मकां, हमें मौला को मानने के साथ मौला की मानने की भी तौफीक अता फरमा। हमारे वरसा सदात मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ दफन हैं, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो, कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्करे इमाम में शामिल। परवरदिगार आलम रैयत इमाम जितनी भी है, इनको सिवाय इमाम के किसी का मोहताज ना करना। इमाम के सामने साहिबान फ़ख्र में शुमार फरमा। जो कोताहियाँ गलतियाँ कर बैठे हम सब, वो इस हुज्जत के सदके माफ़ फरमा, ताकि हम भी सरदार के काबिल बन जाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। नारे तकबीर। बड़े अरसे बाद दोबारा आपके शहर में आने का अम्र इमाम से इत्तफ़ाक़ हुआ। अम्र इमाम से मेहरबानी इत्तफ़ाक़ हुआ, मेहरबानी। बिस्मिल्लाह। कदरदान सारे बैठे हो, इरफान के मार्फत के मोती मैं आपकी झोलियों में डाल के जाऊँगा, संभालने की कोशिश करना। ये बेलौस मोती हैं, ज़िंदगी में काम आएंगे। अच्छा सफ़र कर रहे हो, आले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में रखते हो, उनके लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन जब ये सफ़र इश्क में बदल गया, फिर हर बंदा कम अज़ कम सलमान नज़र आएगा। शाबाश, मेहरबानी मेहरबानी। आपने जुमला गौर नहीं फरमाया। बड़ा अच्छा सफ़र कर रहे हो, दूर से आलम को सलाम करते हो, झुकते हो, चूमते हो, लंगर खाते हो, लंगर खिलाते हो, मजलिस में आते हो, बुलाए जाते हो, करबला बुलाए जाते हो, सारे मामलात बेहतरीन हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके करने से ये बाकमाल हो जाएंगी। इतना मेरी ड्यूटी है आपको बताना। बाकी माशाल्लाह आप सब बहुत आला हो। कुछ चीज़ें हैं जिनके बताने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हौसला बढ़ाने आया हूँ, आपकी हिम्मत में इजाफा करने आया हूँ। किसी पे ना जिंदगी में तनकीद की है ना करूँगा। एक सैयद के ऊपर इंतहाई ये सख्त हुक्म है उम्मती की किसी के ऊपर तनकीद ना करना। ना ना, सैयद सरदार है, सरदार सबको साथ लेके चलता है, सरदार सब पे शफकत करता है। आगे मखलूक हाथ छुड़ा के भागना चाहे तो मखलूक का मुकद्दर है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा
मेहरबानी। खुद हाथ छुड़ा के भागना चाहे तो फिर मखलूक का मुकद्दर है। सैयद शफकत का हाथ रखता है, रखना चाहिए, क्योंकि सैयद की बहुत सारी सिफात हैं। एक सिफत और भी है, जो बैठे हो सादात कोशिश करना, बात अगर हक हो इस पे सोचना ज़रूर। सैयद की एक सिफत ये भी है, भिखारी नहीं होता। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो आपकी मर्जी है। मेहरबानी हुजूर, मेहरबानी। थोड़ी देर हो गई पर पहुंच गया हो, शुक्रिया शुक्रिया। सैयद हाथ फैलाने वाला नहीं होता, सैयद मांगता नहीं है, सैयद का हाथ ऊपर रहता है। जरूरी बात थी नहीं बाबा जी, हमने कहना किसी को कुछ नहीं, सिर्फ गुजारिशात पेश करनी है। सैयद मांगता नहीं, अगर है तो आले मोहम्मद के दर का है, बंदों के आगे नहीं। और जी मैं सैयद हूँ, मुझे भी कुछ दे जाओ, नहीं, मैं सैयद हूँ, बताओ क्या चाहते हो। मेहरबानी 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 हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी। सैयद हो, मेहरबानी। मौला खुश रखे आपको। मैंने कहा नाराज ना हो जाए, बड़ी बात है। मेहरबानी बाबा जी। आप बताओ क्या चाहते हो। दुनिया चाहते हो, आखिरत में कमाल चाहते हो, बताओ क्या चाहते हो। ये वही कह सकता है जिसके पास कोई ना कोई कर्म की टेक हो, अदरवाइज मेहरबानी इतनी बड़ी बात कोई नहीं कहता। बताओ क्या चाहते हो, ये सादात कहते रहे हैं, बताओ क्या चाहते हो जी। पीछे से कर्म की टेक हो, ऐसे तो बंदा नहीं कहता। देखो ना, किसी को किसी थाने से छुड़वाना हो, कोई थानेदार के साथ ताल्लुक होंगे तो अगला कहेगा 10 की करना ही, ऐसे है। इसका मतलब उसके कोई ताल्लुक है जिसकी बुनियाद पे उसको आसरा और सहारा है, मैं कहूंगा तो हो जाएगा। अगर ये बात समझ आ गई है, बहुत शुक्रिया आपके मुस्कुराते हुए चेहरों का। तो सैयद सरदार का भी यही मामला है, हिम्मत करे, उम्मत को उंगली पकड़ के चलाए, कायनात की हर औरत को माँ बहन बेटी समझे। मेहरबानी यार, मेहरबानी यार। बस वैसे ही बात से बात निकल आई है तो मैंने कहा चलो दो चार जुमले उनकी खिदमत में अर्ज कर दूं। दुनिया की हर औरत को माँ बहन बेटी समझे। हजूर दो तीन चीजें मैं अर्ज करता जाऊं। एक तो टाइम मेरा अपना है, जितना देर मेरा दिल करेगा मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा, क्योंकि मैं कुछ देने आया हूं, लेने नहीं आया। थोड़ा सा फर्क है भाई मुंतज़िर, लेने वाले और होते हैं, देने वाले और होते हैं। हुसैन के नाम पे जिक्र पढ़ के बानी से कुछ ले जाने वाले और होते हैं। करीम हुसैन को करीम समझ के जिक्र करके कुछ न लेने वाले और होते हैं। हाय हाय हाय, मेहरबानी यार, मेहरबानी मेल से, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हैदरी फर्क तो है ना, मेहरबानी हजूर। इसलिए कोशिश कीजिएगा जितने भी आ रहे हैं बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले भी, अगर उधर बैठना चाहें उनकी मर्जी, यहाँ तशरीफ लाना चाहें बिस्मिल्लाह, मेरे लिए काबिल कद्र है, काबिल एहतराम है। चलो एक जुमला इनको भी देता जाऊं, कोशिश कर। एक 40 दिन है तो मेरी गुजारिश, बाकी मर्जी हर एक की अपनी है। मैं चाहता हूं मरने के बाद काश कहने वालों में ना हो। मैं जुमला दे गया हूँ यार, मार्फत का बहुत शुक्रिया, मेहरबानी बाबा, मेहरबानी बाबा जी, कदरदानों को सलाम, मेहरबानी सर, मेहरबानी सर जी, मेहरबानी। मरने के मेहरबानी हजूर, गहरी बात पे गौर फरमाने का शुक्रिया। मरने के बाद काश कहने वालों में ना हो। एक छोटी सी गुजारिश करने लगा, मशवरा भी नहीं है, गुजारिश है। एक 40 दिन कोशिश कर, मिंबर पे ऐलान करके जा रहा हूं, और पहली दफा 19 साल खिताबत में 40 दिन कोशिश कर, कोई बुलाए पढ़ के आ, नजर अल्लाह ने आज़े हुसैन जो खिलाए खा के आ, ज्यादा हो तो बच्चों के लिए लेके आ, बानी से तकाजा ना कर, तकाजा ना कर। 40 दिन तजर्बा करके देख ले, अगर हुसैन ने तुझे भूखा रखा, मेरा मेलसी में आना बंद कर देना। हाय 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 हाय, मेहरबानी यार,
मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी मास्टर साहब। अगर बादशाह ने तुझे जी मास्टर साहब क्या खिलाना वो नहीं, दो बातें की कि एक जो ज़िबा करने वाला हो वो मासूमी हो और जो पकाने वाला हो या वाली हो वुज़ू से। तो यहाँ तो फरमाइशें होती है ना कि मैं ये चीज़ खाऊंगा, ये नहीं। और फिर जाते हुए कमाल, हम शाह साहब ज़फ़र शाह साहब के साथ गए उधर साईं के डेरे पे इनको दावत देने, तो मेहरान छोटी गाड़ी पे गए, अल्लाह जानता है थक गए, बड़ा खर्चा हुआ लोग आते जाते, बड़ी गाड़ी पर सर आना और 1 रुपया भी ना लेना। और फिर जाते हुए कह रहे हैं कि ये मेरी तरफ से ना पकाने वाले को दे। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ऐसे उलमा की सेहत और सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सर जी, ये मेरा कमाल नहीं, किरदार नस्लों का पता देते हैं। मेहरबानी मेहरबानी, ऐसे ही है ना। अब भाई आपका ही ये एक मुश्तरका जुमला है यार, देख का एक चावल चख लो, पता चल जाएगी देख कैसी है। बहुत शुक्रिया। 40 दिन कोशिश करो, यकीन करो, वाकईतन हुसैन किसी का रखता नहीं। पहुंचो हर गांव, हर शहर, बड़ा करम फरमाएंगे। मैंने कहा अगर तुम्हें रोटी में तंगी आए, मेरा मेलसी में दाखिला बंद करवा देना। नहीं आएगी, पता नहीं, तुम्हारी सोच ही नहीं होगी कहां कहां से नियाज आ जाएगी। ऐसे ही है। सर जी एक और बात मैं अर्ज करूं, हम यहां किसके लिए आते हैं? हुसैन बादशाह के लिए। मजलूम है, पूरा कुंबा मजलूम है, असहाब मजलूम है, सारे अंसार मजलूमी की एक ऐसी तस्वीर है जो आज 1400 साल बाद भी जिंदा है। ऐसे ही है, मजलूमों का तज़किरा करने हम आते हैं, ये उनका एहसान है। हमें घोड़ियों पे बेचते हैं, आज की घोड़ियां ये गाड़ियां हैं, एहसान है। वरना खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, मुज्तबा की कसम, सरदारे करबला की कसम, हम कोहनियों के बल चल के भी हुसैन बताने आए, फिर भी हम हुसैन के मकरूज हैं। यकीन जानो, बादशाह की मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार। हम सरदार के मकरूज हैं। मेरी बेटी ने, किसी बहन ने अपने मासूम बच्चे को भेजा, थोड़े सा सरकार का सदका न्याज दे के भेजा, जिनको आप न्याज कहते हो, तो मैंने मेहरबानी करके वापस कर दिया। वादा टूट जाएगा बादशाह से, वादा टूट जाएगा यार, मामला मामूली नहीं। फिर मुंतजिर मैं, अगर मुझे कोई कहे सैयद कोई 10 अशरे आपने करबला पे पढ़ने, सैयद 10 अशरे पढ़ने से पहले 10 अशरों का नचोड़ दो, मैं इसी वालों एक ही जुमला कहूंगा, करबला उस कमाल को कहते हैं जो लालची को कबूल नहीं करते। मेहरबानी 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 मेलसी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, करबला मेहरबानी यार, मेहरबानी यार। जो पहुंच गए सलाम है, करबला लालची को कबूल नहीं करती। चैलेंज देके जा रहा हूँ, मैदान में खड़ा हूँ, जिसको ये बात ना समझ आ रही हो, आ जाए लाहौर, आने जाने का किराया भी सरकार का सदका दूंगा, किताबों से साबित भी करके दूंगा। करबला लालचियों को छुट्टी देती है, चाहे जन्नत का क्यों ना हो, छुट्टी देती है। नहीं, मैंने एक बड़ी अहम बात मेलसी आज करनी है, संभालने की कोशिश कीजिएगा। मौलवी साहब, सर लालचियों को छुट्टी देती है चाहे जन्नत का क्यों ना हो,
बंदे कहेंगे सही है, ठीक है, अगर तू कुछ नहीं लेता, तेरी अपनी तबीयत इधर, अपना मिजाज इधर, अपना इमाम से वादा है, लेकिन और कुछ नहीं। बचपन से हम कह रहे हैं नमाज पढ़ेंगे जन्नत, रोजा रखेंगे जन्नत, अज़ादारी करेंगे जन्नत, लंगर पकाएंगे जन्नत, लंगर खिलाएंगे जन्नत, हर चीज में कहते हैं जन्नत मिले, जन्नत मिले। आपने आज ये कह दिया करबला लालची को कबूल नहीं करती, चाहे जन्नत का लालच क्यों ना हो। आओ, ये मजलिस आजाद चाहती है। मेलसी वालों, तुम आशिक बनो, तालिबे जन्नत न बनो। कहा करबला क्यों? कहा अगर तुझे समझ ना आए जा बहलोल से मिल। मैं आपको लेके बहलोल के पास गया। बहलोल, मैंने हर चीज में जन्नत मांगी, हर चीज में जन्नत मांगी, बताओ शिया कौन? का शिया वो नहीं जो जन्नत मांगे, शिया वो है जो जन्नत बांटे। पहुंच जाने को सलाम है। देर हो गई थोड़ी सी मलसी वालों पहुंचते पहुंचते। शिया वो नहीं जन्नत मांगे, शिया वो है जो जन्नत बांटे। गहरी बात है हजूर, गौर फरमाइएगा। अगर बहलोल ने नहीं बांटी, नहीं बेची, तो मुझे कह दो सैयद ये किताब में नहीं लिखा। अगर लिखा है, सुन बैठे हो, मानते भी हो, तो फिर आज के बाद कोशिश करना मिजाज बहलोल अपनाना। हर काम करने पे ये ना कहना मुझे जन्नत दे, मुझे जन्नत दे, मुझे जन्नत दे। हर काम पे ये कहना मुझे इमाम का कुर्ब दे, मुझे इमाम का वफादार बना, मुझे इमाम का नासिर बना, मुझे इमाम का। मेहरबानी बाबा जी, बहुत शुक्रिया। करबला पीर मुंतजिर शाह लालची कबूल नहीं करती। सैयद सरदार लालचियों को छुट्टी है, करबला आशिक बनाती है। मंगते नहीं, भिखारी नहीं, सर देने वाले। एक नारा लगाते हो, हमारी ये जवानियां, नारा लगाते हो ना, जरा सोच के लगाना। अगर वाकई कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, जो कुर्बानी देता है वो सिला नहीं मांगता। कोई तो बंदा बैठा होगा यार, मेहरबानी यार, कोई तो बैठा होगा जो इस इरफान के पहलू पे गौर फरमाएगा। नहीं, शजी सिला नहीं है, शुक्र है तूने इस काबिल बनाया, वरना मैं कहाँ, ये कहाँ, मेरी तो औकात ही नहीं थी। तेरा एहसान है, तूने मुझे इस काबिल बनाया। बस एहसान ये करीमी और करना, मुझे साबित कदम रखना, मैं बहक ना जाऊं। भाई मुंतज़िर, मैं क्यों कह रहा हूं ये करबला लालची कबूल नहीं करती? करबला के पूरे इस कुर्बानी के सिलसिलों का तसलसल है ज़हूर इमाम ज़मान। हाँ, मार्फत का एक मोती दे गया हूँ। जाकिर साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने जाकिर होके इतनी मोहब्बत की है। जाकिर मेरे भाई तो परेशान रहते हैं, हालांकि वो मेरे भाई हैं, मैं उनका खैर खा हूँ। भाई फिदा साहिब ज़मान आपको अपने लश्कर के अव्वलीन नासरों में शुमार फरमाए। मुझे अच्छा लगा आपकी मोहब्बत का, आपकी गुफ्तगू का। पर मैं एक बात करके जा रहा हूँ, संभालना। आएगा एक दिन जरूर, कोई बुलाए या ना बुलाए, आके उसने वो खुतबा देना जो बाबा अली ने पहले ही उम्मत को सुना दिया। मेरा बेटा आएगा और ये खुतबा देगा। लेकिन ये मैं, चलो बात एक आई गई, छोटा सा एक जुमला तमहीद का एक और भी अर्ज करता जाऊं। यहां से लेकर आखिरी बंदे तक, जहां जहां तक आवाज जा रही है, मेरी बच्चियां, मेरी बेटियां, बाबा हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में 3 मराहिल से गुजरते हैं। एक है गुजरा हुआ जमाना, एक है मौजूदा जमाना, एक है आने वाला वक्त। जो आ रहा हो या जिसने आना हो उसे कहते हैं मुस्तकबिल, जो गुजर चुका हो उसे कहते हैं माजी, जिसमें हम हों उसे कहते हैं हाल। मैं भाई फिदा को कहता हूँ, भाई फिदा आजकल बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हो? कहने लगे सैयद वो एक बड़ा स्कूल है वहाँ पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा यार मेलसी में एक और स्कूल भी तो है ना। कहने लगे सैयद उसका रिजल्ट ठीक नहीं। मैंने कहा आपको कैसे पता चला?
कहा मैंने सबक सीखा है, बच्चे जाकर भी कमाल पे नहीं पहुंचे, रिजल्ट ठीक नहीं, इसलिए मैंने फैसला किया है चूंकि मैंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल कमाल बनाना है, लिहाजा मैंने स्कूल बदल लिया। अच्छा भाई फिदा, पढ़ा के करोगे क्या? कहने लगे सैयद पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मौला की खिदमत करेंगे, वकील बनेंगे, कारोबारी बनेंगे, जो भी इन्होंने जुमला फरमाया। मैंने कहा जी माशाअल्लाह, ये आपने जो कहा है ना बनेंगे, ये क्या है? कहने लगे सैयद ये मुस्तकबिल है। मैंने कहा अच्छा ये बताएं, आपने अपने बच्चों को अगर डॉक्टर बना दिया, आपके बड़े क्या थे? कहने लगे वो भी माशाअल्लाह अच्छे कारोबारी थे। मैंने कहा वो काफी नहीं थे। कहने लगे वो अपने लिए थे। बड़ी आसान मिसाल के जरिए मैं एक बहुत बड़ा पैगाम सरकार ज़माना का खुतबा सुनाने से पहले आपकी खिदमत में अर्ज करूं। वो अपने लिए थे, वो कमाते थे, वो खाते थे, वो पहनते थे, वो जाते थे, लेकिन चूंकि बच्चों का मुस्तकबिल है लिहाजा ये पढ़ लिख के बड़े बनेंगे, सुखी रहेंगे, सरकार का सदका इकट्ठा करके सरकार के रास्ते पे खर्च करेंगे। मैंने कहा इसका मतलब है आपका पूरा सोच का मयार मुस्तकबिल पे खड़ा है, करेंगे। लो जी, मैंने फिदा के भाई से पूछा भाई आप क्या करते हो? कहने लगे सैयद मैं तो नौकरी करता हूँ। मैंने कहा आप क्यों करते हो? कहने लगे सैयद नौकरी करूंगा तो तनख्वाह लूंगा तो घर चलाऊंगा। आज के बाद एक बस ये 2-4 मिसालें थी जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर गया, मगर ये अहम मिसालें थी। बात अगली बड़ी कमाल है। आज के बाद आपने मजलिस पे आने से पहले सोचना है मुझे क्यों बुलाया गया। मेहरबानी, जो पहुंच गए सलाम है यार, जो नहीं पहुंचे मैं आपको साथ लेके चलता हूं। बहुत शुक्रिया। मुझे क्यों बुलाया गया, ये कभी ना कहना मैं गया था, मैं आया था। नहीं, मैं नहीं, इस घर के साथ मैं नहीं जचती। मुझे क्यों बुलाया गया था, फौरन अकेले बैठ के सोचना। मुझे सुनाया गया था कि एक सलमान था, वफादार था, आशिक था। फिर मुझे बताया गया एक शब आशूर हुई थी जिसमें मोहलत दी गई थी। ये देने वाले हैं, लेने वाले ने। साहिबाने मरफा समझ के मैं बड़ी तेजी में गुजर रहा हूँ यार, मेहरबानी। ये लेने वाले नहीं, ये दे। शब आशूर थी, मोहलत दी गई। मंजर देखना मेरी तरफ, मोहलत दी गई थी, सुबह हुर ने आना था। मेहरबानी, सुबह, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े आसान अंदाज में आपकी खिदमत में पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह हुर ने आना था। आगे अपने जमाने का मोहम्मद था जिसने कंधों से पकड़ के एहसास से निदामत मिटाया था। जिसको एहसास से निदामत की बात नहीं पहुंच सकी, मैं उसको आसान कर देता हूं। अपनी गलती का एतराफ, अपनी कोताही का एतराफ में। मेहरबानी। आगे करीम था, उसने कंधों से पकड़ के सीने से लगाया था और साथ अलैहिस्सलाम भी बनाया था। बहुत शुक्रिया। जुमला मैंने अब आपकी खिदमत में पेश करना है। बड़े आराम से पढ़ो भाई फिदा, जाते भी जाइएगा भी, सुनते भी जाइएगा। कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी है। तवज्जो मेरी तरफ रखना मजमा, जब थक जाओ मुझे इशारा कर देना सैयद, बस इतना काफी, आली मदद कह के चल पड़ेंगे। संभालना जुमला जुमला कीमती। सैयद सरदार, मैंने सुना मिंबर से वो आया था, सरकार ने एहसास से निदामत मिटा कर कंधों से पकड़ के सीने से लगाया था, और मैंने दाद भी दी, मैं खुश भी हुआ भी, उसकी क्या बात है। लेकिन अक्ल का तकाजा ये है, अहद करके उठ, वो आया था मैं बनूंगा। हाय हाय, यही तो मेरा मकसद है यार। मैं आपकी मेहरबानी यार, मेहरबानी, मेहरबानी मेलसी। वो आया था मैं बनूंगा। मुंतजर भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेलसी, बहुत शुक्रिया मेलसी। पहुंच जाने का सलाम है यार। सैयद सरदार, यही होना चाहिए ना, वो आया था मैं बनूंगा। अच्छा मैं बनूं तो कैसे बनूंगा? लो जी, मैंने मिंबर पे आके बैठ के सबसे पहले अपने ज़हन से सवाब की लालच निकालनी है। तकरीर का निचोड़ी मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, अभी चल तमहीद ही रही है। मैंने ये लालच निकालनी है, मैं गया तो मुझे सवाब मिलेगा, लालच से मुझे निकलना है।
मुझे शुक्र अदा करना है, मुझे वहां बिठाया गया जहां 14 बैठे थे। मेहरबानी जाकिर साहब, मेहरबानी हजूर, मुझे वहां बिठाया गया जहां 14 बैठे थे। मेरे ऊपर कर्म करके मुझे इस काबिल बनाया गया। सवाब की लालच को ज़हन से निकालना है, सिर्फ शुक्र को दाखिल करना है। मजलिस पे गए थे, उन्होंने बुलाया, उनका शुक्रिया। नियाज खा के आए हो, उन्होंने खिलाया, उनका शुक्रिया। आज सारा दिन गपशप का तुम्हारे साथ टाइम नहीं मिला, का उनका शुक्रिया। उन्होंने जिक्र में इतना मसरूफ कर दिया, गपशप भूल गए। लेके क्या आए हो? क्या ये दुनियादारी थोड़ी है? लेके क्या आए हो? दुनिया के मामलात में होता है कि लेके क्या आए हो, यहाँ वो मामला नहीं। मेरे लिए इतना ही काफी है, उन्होंने मुझ जैसे को वहां बुला लिया जहां खुद बैठे थे। यकीन करो, जब तक बुनियाद कमाल पे नहीं आएगी, रूहानियत का सफर नहीं चलना। ये इन्हीं चीज़ों में पड़ा रहना है। वो क्या खाते हैं, वो क्या पीते हैं, वो क्या पहनते हैं, उसके पास गाड़ी कहाँ से है, उसके पास ज़मीनें कहाँ से है, उसके पास जायदाद माल कहाँ से आ गए। ये शियों का टॉपिक ही नहीं, ये शियों का टॉपिक नहीं। ऐलान करके जा रहा हूँ, मासूमीन के फरमीन की मुरीद साहब, रोशनी में ऐलान करके जा रहा हूँ, शियों का टॉपिक नहीं। किसी के बारे में जलने वाली गुफ्तगू करे, उसके पास ये कहाँ से आया, उसके पास ये कहाँ से आया, उसके पास ये कहाँ से आया। नहीं, शिया शाकिर होता है, शिकवे वाला नहीं। जिसको अभी तक मेरी बात समझ नहीं आई ना, एक मेहरबानी करना, कोई अली वाला बैठ के किसी के बारे में गुफ्तगू कर रहा हो, उसके पास माल कहां से आया, उसके पास ये कहां से आया, अगला कहे यार तेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मुतमैन रह के अली वाला जवाब दे, मेरे पास कुछ ना हो, अली तो है ना। मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी महल से, यकीन बहुत शुक्रिया हजूर, मेहरबानी। ये टॉपिक ही नहीं, कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, कि कौन क्या पहनता है, कौन कहाँ जाता है, खाम खा का अपना वक्त ज़ाय करें। नहीं, अगर अल्लाह ने उसको कुछ दिया है तो खुदा उसे और दे। मैं कम ज़र्फ थोड़ा हूँ, मैं क्यों जलूं किसी की, बहुत शुक्रिया, मैं क्यों किसी के मामले में जलूं। मैंने दुआ देनी है, खुदा इसे और दे। का तू गरीब है, का मैं गरीब नहीं, मैं अमीर हूं। का तेरी अमीरी के राज के पीछे राज क्या है? कहने लगा मेरे दिल में अमीर रहता है। चलो सरकार के खुतबे का जुमला मैं मुंतजर भी बाद में अर्ज करता हूँ। एक बात आई गई, मैं चाहता हूँ इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो बढ़े। मोमिन मोमिन से मिले, अली वाले से मिले, मोमना से मिली, गुफ्तगू का मरकज क्या हो, बजाय इसके वो क्या है, वो कौन है, वो कहाँ है, उनके पास क्या ना, जमीन के सितारे बन जाए। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैंने मासूम का फरमान आपकी खिदमत में अर्ज किया। छठे लाल विलायत का दौर है, रात का टाइम है, दरूद पढ़ो सरदार की मुकद्दस बारगाह में। सरकार तशरीफ फरमाए, रात का टाइम है, आसमान सितारों से चमक रहा है। बंदे ने अर्ज किया, फरजंद रसूल आज तो बड़े खूबसूरत आसमान पे सितारे हैं। फरमाया तूने सारी जिंदगी देखे जो आसमान के हैं, कभी जमीन के देखे जो नहीं है। मेहरबानी महल से, मेहरबानी महल से, मेहरबानी तूने, मेहरबानी यार, तूने जिंदगी पूरी देखी आसमान के सितारे हैं, कभी जमीन के सितारे देखे जो नहीं। सरकार जमीन पे सितारे? फरमाया हाँ हैं। सरकार चमकते? फरमाया हाँ चमकते भी हैं। सरकार पहचाने कैसे? फरमाया निशानी मैं बता देता हूँ। एहसान फरमाए, मुस्कुरा के फरमाते हैं वो जब भी बैठे, वो जहाँ बैठे, वो जितने बैठे, सिवाय हमारे कोई गुफ्तगू ही नहीं करते हैं। मेहरबानी मेलसी वालों, बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया हजूर, सिवाय मेहरबानी हजूर, थोड़ी सी देर हो गई है लेकिन पहुंच गया, शुक्रगुजार हूँ। का सिवाय हमारे कोई गुफ्तगू ही नहीं करते। उठते भी हमारे लिए, जागते भी हमारे लिए, नौकरियां भी हमारे लिए, कारोबार भी हमारे लिए, बच्चों की परवरिश भी हमारे लिए, इबादत भी हमारे लिए,
मैंने नमाज पढ़ी, क्यों पढ़ी, मकसद क्या था? एक ही मकसद था, सबसे पहले कि खुदा ने मुझे अपने कुर्ब के लिए मुसल्ले पे बैठने के काबिल बनाया। दूसरा मकसद नमाज का मेरा ये था, परवरदिगार अगर तेरी बारगाह में मेरी इबादत कबूल हो जाए, महदी दौरा के चेहरे की जियारत करा दे। क्या ख्याल है, जमीन के सितारे बनना चाहिए ना, बजाय इसके वो कौन है वो कहना। शियों के टॉपिक नहीं, एक दूसरे को हौसला और हिम्मत दिलाया करो कि ना करे ऐसी बातें जिनका कोई सर पाँव नहीं, ला हासिल है। मुझे बता, इस दौर में मुझे मौला के लिए क्या करना है यार? कल मिलेंगे, आज टाइम थोड़ा है, कल मिलेंगे फला मकाम पे, होटल पे चाय पिए, कोई बात नहीं, होटल पे बैठेंगे, लेकिन कोशिश करना तू भी और मैं भी दो फरमान मासूम के याद करके आए। यकीन करो हम खो गए हैं, मौला जानते हम खो गए, वरना हमारी रूहानी इतनी कमाल होती। मैं शियों को कहता फिर रहा हूं, शियो अपना मकाम पहचानो, खाली अलम देख के सलाम करके ना चलो, बल्कि गौर करो तुम कौन हो। मुंतजिर शाह एक कीमती तोहफा दे के जा रहा हूं, मेल्सी को संभालने की कोशिश करना, बल्कि गौर करो तुम कौन हो। मैं कैसे गौर करूं? मैं गया जी मुंतजिर शाह साहब के घर, मेल्सी आया, सैयद ने मुझे मिसाल देने लगा, सैयद ने आते ही मुझे अपने घर की छत पे ले जाने का इरादा किया। कहने लगे बुखारी साहब जरा ऊपर चलिए। मैंने कहा हुक्म करें। कहने लगे मैंने आपको अलम की ज़ियारत करानी है। छत पे लगा था माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत अलम इन्होंने लगाया। मैंने इनसे पूछा ये ज़मीन पे क्यों नहीं लगाया? कहा वफादार की निशानी है, बुलंद होनी चाहिए। बहुत अहम तोहफा दे के जा रहा हूँ, संभाले। कब वफादार की निशानी है, बुलंद होनी चाहिए। मैंने कहा माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत, क्या कमाल है। अच्छा पीर मुंतज़िर शाह ये बताओ, ये जो अलम है ये सरकार वफा के हाथ में जो करबला में था वही है? कहने लगे नहीं 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 शाह जी वो नहीं, इसको उस अलम से निस्बत है, इसको अब्बास से निस्बत है, ये वो अलम नहीं। अच्छा मैंने कहा शाह जी बड़ी बात है, ये निस्बत है तो इतनी बुलंद? कहने लगे सैयद मुझे समझ नहीं। मैंने कहा मुंतज़िर शाह फिर मैं तुझे मिंबर पे तेरे जरिए सारे मजमे को भी बताऊंगा, और इंशाअल्लाह उम्मीद है ये जुमला गौर करके अपने दिलों में उतार के अपनी अपनी जिंदगियों का रुख मोड़ेंगे शिया। मैंने आया मिंबर पे, मैंने आके पहला सवाल किया, मैंने मुंतज़िर शाह बड़ा खूबसूरत अल्लाह मुझे दिखाया, जियारत कराई, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। लेकिन शाह जी ये बता, ये जो अलम पाइप के साथ लगा है, ये पाइप कहाँ से लिया? कहने लगा मेल्सी से। मैंने कहा ये फरेरा जो लगा है कपड़ा, ये कहाँ से लिया? कहने लगा मेल्सी से। मैंने कहा फिर सोच। कहने लगा शाह जी मेल्सी से। ये बांस या पाइप मेल्सी का है, ये कपड़ा भी मेल्सी का है। मैंने कहा बस सिर्फ अलम को सलाम न कर, अगर मेल्सी का बांस या पाइप और कपड़ा अब्बास से निस्बत पा के बुलंद हो सकता है, तेरे दिल में गाजी रहता है, तू कब बुलंद होगा? ओए होए होए ओए होए। मेहरबानी मुरी साहब, तोहफा था सरदार। हाँ बहुत शुक्रिया हज़ूर, शुक्र है मेरे आने का मकसद कुछ तो पूरा हुआ ना। अगर मेल्सी का पाइप और मेल्सी का कपड़ा अब्बास से निस्बत पा के बुलंद हो सकता है, तो जिनके दिलों में अब्बास रहता है वो कब बुलंद होंगे? उनको बुलंद करने के लिए इतनी देर मैंने तमहीदी गुफ्तगू की है, तुम्हारे मयारात बुलंद करने के लिए, तुम्हारे मिजाजों को बुलंद करने के लिए, तुम्हारी सोचों को बुलंद करने के लिए मैंने गुफ्तगू की है। फिर मुंतज़िर शाह बाहर निकल के कह सकता है सैयद इतनी आपने कमाल अच्छी गुफ्तगू की, हम सब तक बेहतरीन मैसेज पहुंचाया, लेकिन एक बात रहेगी, थोड़ा सा बताते तो सही हमें करना क्या है? भाई मुंतज़िर करना वही है जो मैं पहले कह बैठा हूं, 2-3 बातें और इजाफा कर देता हूं। सबसे पहले अपनी निस्बत का मकाम समझना है, मैं आम नहीं। जो अली को ना माने उसका भी मिजाज वही, जो अली को माने उसका भी किरदार वही, तो फर्क क्या रह गया है? सबसे पहले अहद कर, मेहरबानी, सबसे पहले अहद कर, ये जबान अल्लाह ने सिर्फ इस घर की सना के लिए दी है। जब ये समझ आ गई फिर खुदा की कसम तो गीबतें करना छोड़ देगा,
तो गिला करना छोड़ देगा, तो बुराइयां एक दूसरे की करना छोड़ देगा। भाई जिनके लिए ज़बान बनी उनके लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, इधर उधर की बात करने का फ़ायदा ही नहीं। याद रखना, खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी ज़बानों पे ये ख़ानदान जारी है, और वो लोग अपने नसीब पे गौर करें जो अली अली भी करे फिर गीबतें भी करे। हाय हाय हाय, ना मेहरबानी जोड़ नहीं है। बड़ा अहम काम अर्ज करके जा रहा हूं। दूसरा अहम काम, अपनी आंखें बचाओ। मुझे कसम है इस मुकद्दस जिक्र और मुकद्दस मकाम और मुकद्दस मिंबर की मुंतज़िर मैं कस्में उठाता नहीं, इसलिए नहीं उठाता, कस्में वो उठाए जिसको अपनी चीज़ बयान करने में कोई शक हो, लेकिन मैं उठा गया। ये सिर्फ 40 दिन अलम देखें, खाके शिफा देखें, करबला देखें, कोई ऐसी चीज़ न देखें जिससे मासूम ने मना फरमाया है। खुदा की कसम फिर इनका मयार इतना बुलंद होगा, इतना बुलंद होगा, ये तजर्बा कर लें। मिलसी वालों, तजर्बा क्या कर लें, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल अल्लाह मकामों का लिटरेचर निकाल लेना, डॉक्टर साहब का एक शेर तुम्हारे सामने नजर आएगा, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आ जाएगा ये खैर और करम का मामला बहुत जल्दी तुम्हारी। जो सिर्फ अपनी आंखें पाकीज़ा रखो, बाकी मामलात भी इंशाअल्लाह बेहतर होते रहेंगे। बिल्कुल नहीं देखना कोई नजर भी आ जाए, ये भी वही है जो घर में बैठी है। चलो एक छोटी सी बात मैं और आज करता हूं, जो उम्मीद है अहले सुन्नत भी तशरीफ फरमा होंगे। मुंतज़िर शाह, ये जो इस्लाम 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 का सारे नाम ले रहे हैं, कभी सोचा इस्लाम है क्या? यकीन जानिए, इस्लाम पाकीज़गी है, इस्लाम हया है। नहीं, जिसको समझ नहीं आई आओ मेरे साथ डिबेट करो। अभी नहीं कर सकते, अंदर बैठ के कर लेते हैं। मुझे नमाज के सिर्फ फायदे सुना दो। कहने लगे नमाज दीन का सतून है। मैंने कहा ठीक है, बात की बात है, नमाज मोमिन की मिराज है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन बड़ा फायदा सुना। कहने लगे नमाज बुराई और बेहयाई से बचाती है। इसका मतलब जिसको नमाज बुराई बेहयाई से न, मुंतज़िर शाह कहीं वो तहीन रिसालत तो नहीं करता हो। बाप की बात मुरीद साहब ना माने, बच्चा बाप की बात ना माने, बाप आग कर देता है। मेरी गलती मनी नहीं। रसूल फरमा रहे हैं नमाज बुराई से बचाती है, बेहयाई से बचाती है। तो जब बचाती है तो फिर बचो। अगर नमाज बचाती है तो फिर मातम भी तो बचाता है ना। शुक्रिया यार, मेहरबानी यार। और मैंने कहा नाराज हो गए होंगे बंदे। तो जी अहले सुन्नत भाई बैठे हैं, जाके जरा अकेले बैठ कर सोचना इस्लाम है क्या। तुम्हें इस्लाम अगर देखना हो, कोशिश करना किताबों में बाद में देखना, पहले अपने घर में छोटे बच्चों को देखना, तुम्हें चलता फिरता इस्लाम नजर आएगा। छोटे बच्चे को देखना, चलता फिरता इस्लाम, इतना खूबसूरत इस्लाम। बच्चे 2-3 इकट्ठे मिलकर छोटी सी बात पे लड़ पड़े, एक लम्हे में एक हो गए, ये इस्लाम है। हाय 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 हाय। मेहरबानी, ये इस्लाम है। हाँ, अभी लड़े थे, अभी एक हो गए। वो लड़ाई कहाँ गई? वो नहीं यार, क्या हो भाई है अपना। यहाँ हम इंतजार में होते हैं कोई तीसरा बंदा आए, सुलह कराए। ना कोई सुलह करे तो 6-6 साल गया, सारी जिंदगी बोलना भी गवारा नहीं करते, और नाम लेते हैं इस्लाम का, और मरने के बाद खड़े होके पीछे वालों को कह जाते यार मेहरबानी करना, यार हमारे लिए माफ़ी मांग लेना, यार अब ये जा रहा है, मेहरबानी करना, इसकी कोई गलती है तो माफ़ कर दो। क्या फ़ायदा मरने के बाद माफ़ी का? कहने लगा असल में होती है कब्र में अली से मुलाकात। नौजवान सर उठाना भैया, बहुत बड़ा तोहफा वेल्सी वालों में तुम्हें देके जा रहा हूँ। कब्र में होती है अली से मुलाकात, न जिस्म मरता है, नफ्स मरता है, नफ्स। इसका मतलब जब नफ्स मर जाए फिर अली मिलते हैं। मेहरबानी यार, मेहरबानी मेल्सी। इसका मतलब जब नफ्स मर जाए फिर अली मिलते हैं।
तो कोशिश कर इबादत के जरिए, रियाजात के जरिए, आले मोहम्मद के फरामीन के जरिए, कुरान के जरिए जिंदगी में नफ्स मार, अली अपने हैं मिल जाएंगे। मेहरबानी बेमेहरबानी आपके इस्लाम की मैंने छोटी सी एक खूबसूरत सी तस्वीर आपके खिदमत में पेश की। मैं आ रहा हूँ, जो सरकार ने खुतबा देना है, याद है ना? थक तो नहीं गए? मेहरबानी, थक गए हो तो मैं जल्दी और समेट लेता हूँ। चंद मिनट मेरा दिल है, मैं और गुजारिशात पेश करूँ। मौला खुश रखे। मुंतज़िर इजी है ना मामला? बहुत शुक्रिया। साहिब ज़मान आपसे राज़ी हों, आएगा खुतबा देगा, दिए जाने वाले खुतबे को कायम के बाबा पहले ही बता गए, मेरा बेटा आके खुतबा देगा। लेकिन आपने भी आज से अहद करना है, मैं भी हुर बनूंगा, मैं भी सलमान बनूंगा, मैं भी फिजा बनूंगी। अभी बुखारी साहब लाहौर से आए, अपना पेट्रोल लगा के हमें तो परेशान करके चले गए। भाई ये क्या, हम भी हुर बनेंगे? हुर तो वही है। नहीं, अगर सिर्फ वही है तो फिर नारा क्यों लगाता है हमारी दर्सगाह? भाई मेहरबानी यार, दर्सगाह से तो दर्स लिया जाता है। हो सकता है कोई सवाल करे, जाकिर फिदा हुसैन सैयद को बुला तो लिया, हमें परेशान करके चला गया। अगर हम हुर बन गए, उस हुर में और हम में फर्क क्या है खुदा जानता है। उसमें और हम में जमीन आसमान का फर्क है। क्या देख के मानना और है गैबत में मानना। देख के मानना और है। बच्चों, ये जवान जो बैठे हो, बच्चे बच्चियां, बेटा ये एक छोटी सी बात, लंदन बैठे वाले बैठे टीवी पे, किसी ने सवाल किया, सैयद या अली का फरमान है मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। आज के दौर के हिसाब से अब क्या कहेंगे? मैंने कहा आज के दौर में मोमिन वो है जिसका मोबाइल पाक। मेहरबानी सर जी, खूबसूरत मुस्कुराहटों का शुक्रिया। आएगा खुतबा देगा, खुतबे में कहेगा, हजूर मैंने क्यों कहा करबला लालची को कबूल नहीं करती। खुदा की कसम बड़ा दर्स भी मुंतज़िर शाह करबला ने दिया है, बड़ा दर्स दिया है। उसका मैंने कहा ना कि तसलसल है साहिब ज़मान के ज़हूर में। आके कहेगा, मौलवी साहब दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। सर जी जो पहुंच गए हो ये मेरा सलाम है, जो नहीं पहुंचे कोशिश करना इस जुमले को ज़रूर। पूरी तकरीर अगर जहन में रहे तो अच्छी बात है, ना भी रहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये जुमला नहीं बुलाना, इसके गिर्द ही सारी तकरीर है। दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। अली बादशाह फरमाते मेरा बेटा कहेगा दो, हिसाब दो, देना पड़ेगा। देने के लिए क्या करना पड़ेगा? भिखारी नहीं बनना पड़ेगा, आशिक बनना पड़ेगा। नचोड़ी में साथी देके जा रहा हूँ, आशिक बनना पड़ेगा, हर मामले में शाकिर बनना पड़ेगा। रोना धोने के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी। जैसे मेरी बच्चियां हैं, मैंने देखा है, मैं खुद फैमिली वाला हूँ, घर के मामला छोटे छोटे होते, रोने धोते ही जिंदगी गुजर जाती है ना। मौला की कनीज़ें हो, शुक्र पे जिंदगी गुजारो। अपने मर्दों को हिम्मत दिलाओ, हौसला बढ़ाओ। रेडी लगाता है कोई बात नहीं, दुकान चलाता है कोई बात नहीं, कहो कोई बात नहीं, मौला है आज कुछ नहीं मिला, रूखी रोटी खा लेंगे। अगर सुल्तान हमारे भूखे रहने पर राजी है तो हम राजी हैं। मेहरबानी मौला जी है जी। नहीं बिस्मिल्लाह, लंगर भी सारे खाओ, खैर से खाओ, रज रज खाओ, लेकिन अर्जी है खा के हलाल जरूर करो। हाय हाय हाय, मेहरबानी यार, आपके क्या कहने, खैर से खाओ, बिस्मिल्लाह, बार बार खाओ। हजूर खा लेना आसान है, खा के। मेहरबानी दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। क्या हिसाब दे? वही दो जो सलमान से सीखा है, जो बूजर से सीखा है। चलो आओ, बस दो चार जुमले में जनाब सलमान का दिल है मैं अर्ज कर दूं। एक वाकया है, मेरा दिल है वो बस उसी की सूरत में अर्ज कर दूं। मौला हसन अस्करी बादशाह फरमाते हैं,
सरकार मुअज़्ज़म फरमाते हैं, अपने ज़माने के मोहम्मद फरमाते हैं, अपने ज़माने के आले नाल हाकिम फरमाते हैं, अपने ज़माने के सुल्तान फरमाते हैं, अपने ज़माने की हुज्जत खुदा फरमाते हैं, अपने ज़माने में एक जगह हो के हर जगह मौजूद जो हैं वो फरमाते हैं। चलो शादी मैं वो वाक़या और भी मुख्तसर कर दूंगा, मेरा दिल है मैं शियों को एक और मैसेज दे जो, बस इसी मैसेज पे कोशिश करना, गौर ज़रूर करना। अल्हम्दुलिल्लाह सारे नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद सारे सलाम पढ़ते हैं ना, ज़ियारत अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पढ़ते पढ़ते करबला काज़िम नजफ, ऐसे पता नहीं फिर क्या होता है यार। सारों को सलाम किया झुके नहीं है। बड़े बड़े लोगों से मैंने पूछा क्या दलील क्या है, कहने लगे असल में वो सामने बैठा है। हाँ, मैंने कहा बाकी का वो भी हैं खैर से, लेकिन दौर इसका है, वो भी हाजिर नाज़र है पर दौर इसका है, वो सामने बैठा है। मैंने कहा आपने झुक के कहा क्या है, कहने लगे हमने कहा सलाम अलैका या शरीक अल कुरान। शिया कौम फैसला करे कुरान इमाम के शरीक है या इमाम कुरान के, पहले फैसला करे फिर शिदकत के ऊपर गौर करे। पर मैंने सलाम करते करते मज़हर अल ईमान खलीफतुर रहमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िय ज़ुल्म व उद्वान साहिबुल असर व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत ज़मान मिन जौर ज़मान मिन शर्र शैतान। ऐ ज़माने का साहिब, फैसला हो गया, कोई और साहिब नहीं, साहिब एक ही है। ऐ मेहरबानी है ज़माने का सरदार, ऐ आले नाल हाकिम, तेरी खिदमत में हमारा सलाम भी है और हमारी गुजारिश भी है, अल अमान, बचा, माफ़ी दे, पनाह दे ज़माने के फितने से, ज़माने के जोर से, शैतान के शर से। मैंने मंतज़र शाह को कहा शाह जी आपने बड़ी खूबसूरत ज़ियारत पढ़ी है, लेकिन आपने बाकी मासूमों को नहीं कहा बचा, किसी और मासूम को नहीं कहा अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। ज़माने के इमाम को क्यों कहा है? कहने लगे वो भी अला कुल्ल शैन कदीर के ज़मीन पे कमाल मज़र हैं, लेकिन क्या करें, उन्होंने कहा इमाम चार हों बाकी सामित होते हैं, नातिक एक होता है। शायद कोई नातिक और सामित की मेहरबानी यार, शायद कोई समझता हो, शुक्रगुजार हूँ हजूर। हजूर माशाअल्लाह अहले इल्म मेरे साथ तशरीफ फरमा है। लो जी, ये दलील थी झुकने की, जो मैं बात करने लगा था, ये दलील थी झुकने की। बच्चों मेरी तरफ देखना बेटा, आपने मेरी तरफ, ये झुकने की दलील थी, वो सामने बैठे। बस गुनाह करते वक्त सोचा करो कहीं वो सामने तो नहीं बैठा। बस यही मैंने अर्ज करनी थी यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार। अल अजल अल अजल दो या 2.5 मिनट वाक़या पढ़ो, मेहरबानी। मौला अस्करी बादशाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं एक दिन गैर मुस्लिमों की एक जमात हमारे सलमान के पास आई। नहीं नहीं नहीं, कुछ बंदों ने गौर नहीं फरमाया, मैं इसको आसान कर देता हूँ। बड़ी कायनात में दुनिया है, बड़े लोग हैं जो कहते हैं ये हमारे हैं, लेकिन कम ऐसे हैं जिनको ये कहते हैं ये हमारे हैं। बड़ा ज़रूरी था मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश कर जाऊं। बड़ी दुनिया है जो कहती है ये हमारे हैं, लेकिन कम ऐसे जिनको ये कहते हैं ये हमारे। अगर किसी को समझ नहीं आई, मैं मासूम, किसी मासूम के फरमान से इसको और वाज़ेह कर देता हूँ। सरकार से पूछा गया आका मुहिब और शिया में फ़र्क क्या है? फरमाया जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करें उन्हें शिया कहते हैं। यहां से महबूब शाह कितना टाइम लगेगा? आधा घंटे लगेगा। चले बस मैं से बैठता हूँ, बात को। सरकार फरमाते हैं कि हमारा सलमान बैठा था, गैर मुस्लिमों की एक जमात आई, हमारे सलमान के पास आके बैठ गई। सलमान शायद वाक़या बड़ा तवील है, बड़ा मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ, सिर्फ मकसद है पैगाम पहुँचे। ये जो हम कह जाते हैं ना अल्लाह तेनू बर्बाद करे, अल्लाह तेनू तबाह करे, अल्लाह तेरे नस्ल करते हैं ना, ये मैसेज दे रहा हूँ, संभालना। सलमान जो तू कहते हम वो नहीं मानते,
और तुझे पता है हम अक्सर तुझे तंग भी करते हैं, ये चुप करके सुनने बैठे। सलमान तू अक्सर कहता है अगर तेरे अल्लाह को आले मोहम्मद का वास्ता दो तो दुआ जल्दी कबूल करता है। का बेशक मैंने कहा है अगर मेरे खुदा को आले मोहम्मद का वास्ता दो दुआ जल्दी कबूल करता है। कि अगर खुदा आले मोहम्मद के वास्ते से दुआ जल्दी कबूल करते हैं तो हमारे हक में बद दुआ कर आले मोहम्मद का वास्ता देकर। अजीब बात है कि हमारे हक में बद दुआ कर, बेटा गौर फरमाना, हमारे हक में बद दुआ कर अल्लाह को आले मोहम्मद का वास्ता देकर। जनाब सलमान मुस्कुरा के फरमाते हैं नहीं करूंगा। सर जी हजूर बड़ी गहरी बात है, बस मैंने सिर्फ 1 मिनट और अर्ज करना है, मसाइब पे आता हूं। फरमाती हूं मैं नहीं करूंगा। कहते हम खुद कह रहे हैं जब हम ना तेरे वालों को मानते हैं ना तेरी मानते हैं और तुझे तंग भी करते हैं, आज हम खुद कह रहे हैं अल्लाह को अपने आले मोहम्मद का वास्ता दे ना, अगर दुआ कबूल होती तो बदुआ भी कबूल होगी, करना। कहा नहीं करूंगा। जब इन्होंने 3 दफा कहा ना कर कर कर, तीसरी दफा के बाद कहते हैं अच्छा मैं बताऊं मैं क्यों नहीं कर रहा। कहा मैंने रसूल से सुना है कई ऐसे हैं जिनकी नस्लों में महदी के नौकर छुपे हैं। होए 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 होए, मेहरबानी मेलसी, मेहरबानी यार, मेहरबानी। कई ऐसे हैं मुनाफिक भी हैं काफिर भी हैं, कई ऐसी हैं जिनकी नस्लों में महदी के नौकर और कनीज़ाएं छुपी हैं। फरमाते मैं तुम्हें बद्दुआ कर दी और तुम मर गए, वो आने वाली नस्लों का रास्ता तो रुक जाएगा। ये है मयार शिया यार, ये है मेहरबानी यार। बाकी फिर इंशाअल्लाह इतना ही काफी समझना, वक्त मिले जरा गौर करना। और अगर बानियान तशरीफ फरमा हो तो पढ़ने वाले को कहना वो तैयारी करके आए, ये भी बताए क्या हुआ था, ये भी बताए इमाम आएंगे तो क्या होगा। इंशाअल्लाह जब आप हुक्मन कहेंगे ना तैयारी करके आएंगे और आपको बताएंगे वो आएगा तो क्या होगा। जैसे एक जगह जा रहा हूँ, ये देहातों की बात है, एक जगह पे पढ़ के जा रहा हूँ, बाहर निकल के बंदा मुड़ पीर ने चंगा पढ़िया है, गल्ला दस गया है चंगियां, पर ए नहीं दसिया असी ते मुड़ बड़े गरीब हाँ, असी किवें पहुंचांगे काबे, पैसे ही कोल नहीं है। ए नहीं पीर ने दसिया कि फिर टिकट लेनी है तो किवें लेनी है। ये मिंबर पे लाजिम है हर शिया को बताए तो आशिक बन, घबरा ना, आने तो दे, पहला कदम मेलसी दूसरा काबा में होगा। मेहरबानी पहला मेहरबानी। यहां तक फरमाया अगर कोई दुनिया से चला भी गया या चली गई घबराने की जरूरत नहीं, जहां भी दफन होंगे उसकी कब्र पे हमारा बेटा आएगा, आएगा कहेगा उठ मैं आ गया। एक दुआ है आपके मकतब की, सारी दुआएं कमाल हैं लेकिन सारी दुआओं में एक बाकमाल दुआ है, नाम है दुआए अहद। आपके छठे लाल विलायत सच्चों के इमाम ने, दरूद पढ़ो मिलके बादशाह की बारगाह में। मंसूर शाह किसी अक्सर मैं मिंबर पे कहता हूं सच्चों के इमाम ने, मैं कहता हूं दुनिया को हमने मैसेज देना है जिनके चाहने वाले इतने सच्चे हैं वो खुद क्या होंगे। हाँ हाँ मेहरबानी। सच्चों के इमाम ने फरमाया जो रोजाना दुआ अहद की तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूं जहां भी दफन होंगे मेरा बेटा कब्र पे आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, दाएं बाएं देखेंगे, मुस्तकबिल याद है तो ज़हन नशीन करना, दाएं बाएं देखेंगे, सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो, मौला वो मेरे अपने कहाँ है, मेरा बाप कहाँ, मेरा बेटा कहाँ, मेरा भाई कहाँ, मेरे मामू ताया नाने वो कहाँ चले गए जो मुझे दफनाने आए थे। फरमाएंगे अगर तेरे अपने होते तो ये ना कहते उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत, रिश्ता ना तोड़ते। हाय हाय हाय, सांसों की डोरी तक का रिश्ता था, सांस खत्म सबने रिश्ता तोड़ दिया। फरमाएंगे जरा मुझे देख, तेरा अपना मैं हूं जो यहां मौजूद हूं। वो दुआए अहद लाहौर से, लाहौर वाले हर दफ़ा मेरी ड्यूटी लगा के कहते हैं सैयद हर मिंबर पे हमारी तरफ से तकसीम कराना, हम मुंसर शाह जी को फिदा भाई को दे के जाएंगे,
कोशिश करना, जिनके पास है तो नागा ना करो, जिनके पास नहीं है तो वो ले लेना। मजमना तोड़ना पड़ने वाले आप तशरीफ फरमा है। ये लाहौर से तोहफा चल के आया आपके लिए, फ्री है। मुरीद साहब कोई आ जाए शादी का कार्ड देने, कहते हो यार बड़ी गल है यार, उन्हें सानू याद कर लिया यार, उन्हें सानू शादी ते बुला लिया यार, ओदी बड़ी मेहरबानी यार, जाना पेगा यार, जाना भी चाहिए यार, उन्हें इन्नी मेहरबानी करके बंदा भेज के सानू बुलवा लिया। इमाम ज़माना के लश्कर का इनविटेशन कार्ड है। हाय 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 हाय, मेहरबानी, बस बहुत शुक्रिया। कोशिश करना उर्दू में तर्जुमा ज़रूर पढ़ना ताकि समझ तो आए सरकार हमसे कहलवाना क्या चाहते हैं। शायरी के लिए डायरी रखी थी, मैंने कहा शायरी पढ़ेंगे, तो बात चलते चलते हमारी कहाँ पहुँच गई। चल 2 मिसरे अर्ज कर देता हूँ। कोई सलीके से चिराग जलाता ही नहीं। मरी साहब गौर फरमाइएगा, सर जी गौर फरमाइएगा। कोई सलीके से चिराग जलाता ही नहीं मगर सभी को शिकवा हवा से है। मेहरबानी 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 मेहरबानी। कोई सलीके से चिराग जलाता ही नहीं मगर सभी को शिकवा हवा से है। मेरी बच्चियां, एक जुमला आपके लिए बार बार मेरे जहन में आ रहा है, बेटा संभालना। कोशिश करो अपनी नस्लों को, अपने घर वालों को बावुज़ू होके लंगर खिलाया करो। आटा बावुज़ू होके, प्याज काटा करो बावुज़ू होके, दरूद पढ़ के, दुआ इमाम ज़माना पढ़ के, बेटा यूं ही करके खिलाया करो। खुदा जानते बड़ा फ़र्क आएगा, बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मैं पढ़ बैठा हूँ शाह जी, साइंस कहती है औरत अगर टेंशन में है ना, खाना बना रही है, जो खाएगा उसको टेंशन। हाँ मैं लिटरेचर पढ़े बैठा हूँ। हाँ जी जाता है तो दरूद पढ़ के, दुआ पढ़ के खाना पकाया करो। हो सकता है कि औरत पूछ ले, बीबी जिस वक्त देखो आटा गूंद रही है, अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन, प्याज काट रही है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मोहम्मद। बीबी ये शुरू कर दी है। मेरी बहन बेटी मुस्कुरा के कह देना, अगर 2 रुपए की डिस्प्रिन अंदर जाके हलचल मचा सकती है तो दरूद वाला लंगर तब्दीली क्यों ना। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, शुक्रिया भाई मुंतज़र, शुक्रिया भाई, मेहरबानी मोहतरम, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपकी तवज्जो का शुक्रगुजार हूँ। मेहरबानी, आपने जुमले जुमले पे गौर फरमाया। मैंने सारे चेहरे देखे हैं। पढ़ने वाले को अगर चेहरों की शनाख्त ना हो तो फिर थोड़ा सा जो है ना, सारे देखे। माशाल्लाह हम तनगोश होके आपने पैगाम सुना है। साहिबो ज़मान आपकी खैर करे, ऐसा रंग लगाए, पैसे दे के नहीं, ज़मीनें दे के नहीं, अपने लश्कर का सिपाही बना के। मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया हैं जी। हाँ परवरदिगार जहाँ जहाँ बीमार हैं बरकत इमाम से शिफा दे, इसलिए ठीक हो के फिर ऊट पटांग हरकतें ना करें, ठीक हो के इमाम के ज़हूर की राह हमवार करें। मैं कुछ कह गया हूँ यार, मेहरबानी हज़ूर, मेहरबानी। मैं यकीन करो, मैं दुआओं में जो जुमले पढ़ बैठा हूँ तफसीर में, मुंतज़िर शाह, जितनी भी तकलीफ़ें परेशानियाँ आती हैं हमारे अपने हाथों का किया हमारे आगे आता है। ऐसे सर जी, मेहरबानी हज़ूर, ताईद फरमाने का शुक्रिया। हमारे हाथों का किया हमारे आगे आता है। हाँ बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। और मेरे फ़िदा साहब के लिए मैं ये नहीं दुआ करूँगा कि मौला इसे कबूल फरमा, नहीं, मेरा ईमान है अगर मेरा इमाम कबूल ना करता ये करना होता। ये ज़रूर कहूँगा, परवरदिगारी से नुसरत इमाम ज़मान में शुमार फरमा। जितने आए बैठे इनके कदम कदम चल के आना नुसरत साहिब ज़मान में शुमार फरमा। बस यार, करीम भी बड़ा है, दुखी भी बड़ा है। कोई पढ़े मसाइल, मेहरबानी,
कोई पढ़े मसाइब, कोई खतीब, कोई आलिम, कोई जाकिर, कोई पढ़े। जब मसाइब पे आए ना, एक जुमला आंखें बंद करके कहा करो, महदी तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है। जरूर कहा करो। देखो ना, किसी का कोई चला जाए, मुंतज़िर शाह इलाके का रिवाज है भाई बरी, जिसका कोई चला जाए ना उसको जाके कहते यार तेरे फलां का बड़ा दुख हुआ है, अल्लाह बख्शे, बड़ा ये था, बड़ा यूं था, बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा अरमान हुआ। कम अज कम तुम इस मजलिस के वारिस को ये तो कह सकते हो तेरे अकबर का बड़ा अरमान है, तेरे असगर का बड़ा अरमान, तेरे कासिम का बड़ा अरमान, तेरी दादियों के बाजार जाने का बड़ा अरमान, तेरी शहजादियों के दरबार जाने का। आ गई वहां जहां आने के काबिल न थे। हाँ, मुंतज़िर शाह में सैयद हो, छोटे हो, भाई हो, कोशिश करना यार, हर मेंबर पे अपनी सयादत के फ़राइज़ में से ये फरीज़ा भी ज़रूर सर अंजाम देना। हर मेंबर पे एक ऐलान करना, पढ़ने वालों को इशारा दे के, यार कोशिश करो हमारी दादियों के नाम न लो, अदब से पढ़ा करो। करेंगे फिर मुंतज़िर तेरे सवाल करेंगे, सैयद तूने ये कैसी बात कर दी, उनको बताना मैंने अब्बास से सीखा है। सरकार अब्बास ने पूरी जिंदगी आकाज़ादी 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 के अलावा कोई जुमला नहीं बोला। और हाँ शाह जी, आज हमारी कोई औरत दुनिया से चली जाए, खुदा सलामत रखे, इमाम की कनीज़ों को चली जाए ना, मौलवी ऐलान करके कहते हजरत एक जरूरी ऐलान सुनो, फलाने की बेटी मर गई, फलाने की बहन मर गई। कोई तो बैठा होगा ये जुमला वसूल करेगा, फलाने की मां मर गई। मरने के बाद भी कोई मिंबर से अपनी मां बहन बेटी का नाम बर्दाश्त नहीं करता। मोहम्मद की बेटियां भी किसी की कुछ लगती हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। पहुंच गई वहां जहां आने के काबिल न थी। बल्कि मुंतज़िर शाह फीस के तौर पे ये कह दिया करो, यार ये भी मेरी फीस है कि एक लिख के यहाँ रखो। जिस तरह अपने घर की माँ बहन को अदब से पुकारते हो ना, अम्मा अम्मा, अम्मी, माँ, यार ये भी शहजादियाँ दरूद वाली हैं यार, थोड़ा सा ख्याल की। जिसको मेरी बात अभी तक समझ नहीं आओ, मैं मक्तल की किताबों में मुंतज़िर शाह जब मैंने पढ़ा ना, सैयद सज्जाद से पूछा गया, आका पूरे वाक़या करबला में सबसे ज्यादा दर्द कहाँ हुआ? सरकार रो पे कहते लईन का दरबार था, जब लईन ने फुफियों का नाम लिया था, बड़ा अरमान हुआ हमें। आ गई वहां जहां आने के काबिल न थी। बस 2-3 लम्हे और मित्र मतवजह है। शहजादियां खड़ी हैं, शहजादा खड़ा है, लईन तख्त पे बैठा है। मैं ये क्यों ना कहूं, खुद साख्ता तख्त पे बैठा है, खुदा साख्ता खड़े हैं। हाय हाय, जिस हालत में खड़े हैं हालत बयान करने वाली मेरी हिम्मत नहीं। पता चला एक मस्खरे को, नाम है ज़ुहैर इराकी, पता चला दरबार में को कैदी आए। इसकी आदत है जब कोई कैदी आए ना दरबार में आके कैदियों का मजाक उड़ाता है, सारे इसको मिल के पैसे देते हैं। आया दरबार में, सारे दरबार पे तायराना निगाह डाली। सैयद सज्जाद को अल्लाह जाने किस हालत में देखा, देख के इसने सरकार की नकल उतारी। मेलसी वालों जो ही नकल उतारी, पीछे खड़ी थी अली की बेटी, आवाज दे के कहती है अल्लाह तेरा हाथ कता करे, तुझे पता ही नहीं जिसकी तूने नकल उतारी है वो है कौन, ये तू जानता ही नहीं कौन है। जल्दी जल्दी सैयद सज्जाद के करीब आया, करीब आके कहते हैं ये जो आवाज है ना पीछे से आई है, ये यहाँ की नहीं है, ये मुझे मदीने की मालूम होती है। आप कौन हैं, कहाँ से हैं? सरकार ने फरमाया तू अपना काम कर, जिसके लिए आया है इनाम ले चला जा। कहते नहीं, आपको खुदा का वास्ता आप बताएं आप कौन हैं, आप मदीने के? फरमाया हम मदीने के। का मदीने में कहाँ? सरकार कहते हैं मस्जिद नबवी के करीब। जब कहा ना मस्जिद नबवी के करीब, ज़ुहैर कहते हैं अल्लाह मान करें मस्जिद नबवी के करीब तो मेरे आका हुसैन का घर है। आप कहते हैं मस्जिद नबवी के करीब रहता हूँ, मेरे आका हुसैन का घर है। सरकार यहाँ जुमला मुंतज़िर शाह जी जो आप लोग कहते हैं वो ठीक है, अल्लाह करे किसी शरीफ पे ऐसा वक्त ना आए। हाय हाय, सरकार ने कहा जिस हुसैन की तो बात कर रहे हैं मैं उसका बेटा हूँ। ये फौरन बाहर निकला। शाह जी बाहर जाके इसने तलवार निकाली, हाथ रखा, तलवार मारी, हाथ काटा, जल्दी जल्दी कटा हुआ हाथ सैयद सज्जाद के सामने ले आया। आका मुझे माफ करना, आका ये कैसे हो गया, आका ये उम्मत बर्बाद क्यों नहीं हुई, आका आप दरबार में
सरकार रोके कहते ज़ुहैर मैं तुझे क्या बताऊं, इन्होंने मेरा अकबर मारा, इन्होंने मेरा असगर मारा, इन्होंने मेरे कासिम के टुकड़े किए। ज़ुहैर मैं तुझे क्या बताऊं, इन्होंने मेरे बाप का सर नारे तकबीर से काटा, ये मेरी फुफियों को भी ले आए। सरकार फरमाते तूने ऐसा क्यों किया? दो जुमले इसने बोले। कहते सरकार पहला मकसद ये था, मैं ये हाथ कब्र में साथ लेके जाना नहीं चाहता था, नादान था, पता नहीं था। दूसरा सरकार इससे बड़ी बात यह है, सच्ची बीबी की सच्ची बेटी ने कहा अल्लाह तेरा हाथ कता करे। पीछे से आवाज देके कहती है सज्जाद अब तक के सफर में पहला मौका है जब किसी ने मेरी मां की सदाकत की गवाही दी है। मोजज़ नुमा का बेटा है, जल्दी हाथ जोड़ दे। सैयद